Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBC RPM Mokama Ghat. Let's start our new chapter, Measurement of Central Tendency. Okay, students, प्रीवियस डिस्कशन में हम लोग 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कलेक्शन ऑफ डेटा। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। एंड फोर्थ चैप्टर हमारा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस 3 चैप्टर्स की बात करें, प्रीवियस 3 डिस्कशंस की बात करें, तो हमने देखिए फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करते हुए स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स को 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट प्लूरल सेंस एंड सेकंड सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस in statistics means numerical information और डेटा। हमें जो किसी भी पर्टिकुलर फेनोमिना से, किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी डेटा गिवन रहता है, प्लूरल सेंस में उस गिवन डेटा को ही स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। लेकिन सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डेटा हैंडलिंग के लिए, डेटा को डील करने के लिए हम जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स को, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं, उन सभी स्टैटिस्टिकल मेथड्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इंक्लूड रहता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस सिंगुलर सेंस में हम 3 मेथड्स को, यानी हाउ टू डेटा आर कलेक्टेड, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, हाउ टू ऑर्गेनाइज डेटा, यानी डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है उस रॉ डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। और जब हम कलेक्टेड डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग और अपने कलेक्टेड डेटा को, ऑर्गेनाइज डेटा को अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी अब जो नेक्स्ट डिस्कशन स्टूडेंट्स हमारा स्टार्ट होगा, उसमें हम सीखेंगे हाउ टू एनालाइज डेटा, डेटा को कैसे एनालाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि हम डेटा की हेल्प से कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो डेटा की हेल्प से डेटा को एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, कोई कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा जाए, कौन कौन मेथड से हम डेटा से इंटरप्रिटेशन या कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इन सभी मेथड्स को मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ओके, मेजरमेंट्स मीन्स माप करना, कैलकुलेट करना। एंड व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? Central tendency means central value of data,
क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है स्टूडेंट्स मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी जो गिवन डेटा है, हमने जो डेटा कलेक्ट किया है या हमारे पास जो सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन से, उस गिवन डेटा से हम कैसे उस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी हम अब इस चैप्टर में, इस न्यू चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाए, कैसे उस सेंट्रल टेंडेंसी की कैलकुलेशन करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले कि हम मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को सीखें, डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमें उससे पहले जानना होगा कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? क्लियर कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, या जो हिंदी में टर्म यूज हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो इसमें ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? एटीट्यूड। यहाँ एटीट्यूड मीन्स आदत नहीं है, एटीट्यूड मीन्स किसी भी पर्सन का जो बिहेव है उससे मतलब नहीं है। यहाँ प्रवृत्ति मीन्स टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन्स हम कह सकते हैं लोकेशन और पोजीशन। यहाँ टेंडेंसी का मतलब क्या है? लोकेशन और पोजीशन। एंड सेंट्रल मीन्स केंद्रीय, सेंट्रल मीन्स सेंटर, या हम कह सकते हैं बिल्कुल मिडिल में। ठीक है, दो चीजें, दो वर्ड यूज हुए हैं इसमें, सेंट्रल एंड टेंडेंसी। सेंट्रल मीन्स मिडिल में एंड टेंडेंसी मीन्स लोकेशन और पोजीशन। यानी हमें जो डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। एक डेटा गिवन है आपको किसी भी कंसर्न इंफॉर्मेशन से, कोई एक सीरीज दी हुई है, तो इस सीरीज का सेंट्रल मीन्स मिडिल एंड टेंडेंसी मीन्स पोजीशन और लोकेशन। यानी इस सीरीज में कौन सा नंबर, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो इस सीरीज के बिल्कुल मिडिल में लोकेटेड है, जिसकी पोजीशन बिल्कुल मिडिल में है, सेंट्रल में है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स 8 नंबर ऐसा है जिससे पहले भी 3 नंबर हैं, जिसके बाद भी 3 नंबर हैं, जिसका लोएस्ट वैल्यू 2 है और हाईएस्ट वैल्यू 14 है। ठीक है, तो यही जो 8 हमने इसमें डिस्कस किया, नंबर 8, यही वैल्यू क्या कहलाएगी स्टूडेंट? सेंट्रल वैल्यू कहलाएगी, या सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा कही जाएगी। और इसी सेंट्रल वैल्यू को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। क्लियर? और इसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते क्यों हैं? अगर आप ध्यान दें, जो अभी हम लोगों ने सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, अगर इसमें से ही हम स्टूडेंट्स 12 नंबर ले लें, 12 से अगर हम लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस देखें तो कितना है स्टूडेंट? 10 है। और इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू 14 से अगर हम 12 का डिफरेंस देखें तो 2 है। इसका मतलब इस नंबर 12 से हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा है, जबकि लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस कम है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हम 8 को ले लें, ठीक है, 8 को, तो आप देखेंगे
कि 8 से जो लोएस्ट वैल्यू है स्टूडेंट, इसका डिफरेंस कितना है, 6 है। और अगर हम हाईएस्ट वैल्यू के लिए बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 6 है। यानी 8 एक ऐसा नंबर है स्टूडेंट, 8 एक ऐसी पोजीशन पे, एक ऐसी लोकेशन पे लोकेट है जिससे इस सीरीज की लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस और जिससे इसी सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस सेम है। यानी ये 8 है, 8 जो नंबर है ये अपनी सीरीज के जो लोएस्ट वैल्यूज हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम जब भी किसी डेटा में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी गई है, उस डेटा में से एक ऐसी वैल्यू को चूज कर लें, एक मिडिल में लोकेटेड ऐसी वैल्यू को चूज कर लें जो अपने ऑल एंटायर वैल्यूज को, एंटायर नंबर्स को रिप्रेजेंट करे, तो उसी नंबर को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। समझ गए? यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक ऐसा नंबर है जो डेटा के बिल्कुल मिडिल में लोकेटेड होता है, लोकेट होता है, और ये नंबर अपने सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, एक समरी ब्रीफिंग देता है। इसीलिए ऐसी वैल्यू जो अपनी सीरीज के जो डेटा के बिल्कुल मिडिल में लोकेट होती है और अपनी कंप्लीट सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, उसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा कहा जाता है। क्लियर है? तो आई होप आप व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, यानी सेंट्रल टेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप सीख गए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, तो आंसर क्या होगा, सेंट्रल टेंडेंसी refers to a value of given data which is located in the central of given data and it represent to all values of given data। क्लियर है? तो आप सेंट्रल टेंडेंसी हेडिंग डाल के जो मैंने अभी डेफिनेशन स्क्रीन पे लिखी है इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। इन ब्रीफ अगर हम कहें, शॉर्ट में कहें, तो सेंट्रल टेंडेंसी इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा, यानी किसी भी डेटा की एक ऐसी वैल्यू
जो अपनी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेट होता है, उसी को सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, दिस मीन्स जो अभी हमने सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू ऑफ डेटा यानी सेंट्रल टेंडेंसी को जो हमने डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं दिस मीन्स टू फाइंड द सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ गिवन डेटा इज नोन एज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। यानी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है स्टूडेंट्स? सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी सिंगल वैल्यू है जो गिवन डेटा के बिल्कुल सेंट्रल में लोकेटेड होती है और अपनी सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। उसे क्या कहा जाता है? उस वैल्यू को सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू कहा जाता है। और इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जो टूल्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जो मेजरमेंट यूज करते हैं, उन सभी मेथड्स को, उन सभी स्टैटिस्टिकल टूल्स को क्या कहा जाता है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। यानी सेंट्रल टेंडेंसी को आप जिन जिन मेथड से, जिन जिन स्टैटिस्टिकल टूल से कैलकुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, central located value represent to all values of given data because it is located in the middle of given data। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू क्या है? सेंट्रल लोकेटेड वैल्यू रिप्रेजेंट टू ऑल वैल्यूज ऑफ गिवन डेटा बिकॉज इट इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ गिवन डेटा। क्लियर है? बताया मैंने अभी आपको कि जो सेंट्रल वैल्यू होती है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा होती है, वो अपने सभी वैल्यूज को, जो उसकी लोएस्ट वैल्यूज हैं, जो उनकी हाईएस्ट वैल्यूज हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि ये लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू दोनों के बिल्कुल सेंट्रल में, मिडिल में लोकेटेड होती है। इसलिए ये अपनी सभी स्मॉलेस्ट वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करती है और हाईएस्ट वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? नेक्स्ट, शो दिस सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू प्रोवाइड्स अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। यानी इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू होती है, ये हमें एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करती है जो एंटायर डाटा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैंने एक सीरीज अभी लिखी थी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 40, ये वैल्यू लिखी थी। अब हमने कहा इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? 8 है। तो ये देखिए एक सिंगल वैल्यू हमें मिल गई। वैसे कितनी वैल्यू है इस डेटा में? 7, लेकिन हमने सेंट्रल किसी भी मेथड से जो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू यानी सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितनी निकली? 8। अब ये क्या हो गई? एक ऐसी सिंगल वैल्यू हो गई जो अपनी लोएस्ट वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर रही है और हाईएस्ट वैल्यूज यानी दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। यही एक सिंगल वैल्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो हम लोगों ने व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस कर लिया। सेंट्रल टेंडेंसी से जो रिलेटेड फैक्ट हैं, यानी सेंट्रल टेंडेंसी अपने डेटा के एंटायर वैल्यूज़ को क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में लोकेट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए जिन मेथड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें मेज़रमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। और जब भी हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र कर लेते हैं तो इस मेज़रमेंट से हमें एक सिंगल वैल्यू प्राप्त होती है जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल वैल्यू और सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू कहते हैं, जो अपने
डेटा एंटायर डेटा को अकेले ही सिंगल रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो इनके बिहाफ पर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं 10 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी refers to all those methods of statistical analysis which measure to centrally located values of given data। यानी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी रिफर्स ऑल दोज मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस which measures or provides to centrally located values। हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करेंगे? उन सभी मेथड्स को स्टडी करेंगे जिनके यूज से सेंट्रल में लोकेटेड वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? तो ये टर्म आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नोट, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दैट इज सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ गिवन डेटा आल्सो नोन एज एवरेज। जो सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू है, सेंटर में लोकेटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट की है स्टूडेंट्स, जो अपने डेटा के एंटायर डेटा के बिल्कुल मिडिल में लोकेटेड होती है, उसे एवरेज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। तो जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यहाँ डिस्कस की, इनको एवरेज के बिहाफ पर अदर वर्ड्स में भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? सो इन अदर वर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी refers to all those statistical methods which provides average of given data। सिंपल, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में स्टूडेंट्स हम उन सभी स्टैटिकल मेथड्स को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, विच प्रोवाइड एवरेज ऑफ गिवन डेटा। क्योंकि अभी हमने बोला कि एवरेज मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, समझ रहे हैं? यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम उन सभी मेथड को स्टडी करते हैं जिनसे एवरेज कैलकुलेट किया जाता हो, या फिर सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू को हम मेजर करते हो। उन सभी मेथड्स को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाएगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स अब आप व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी यानी सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे और मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को भी सीख चुके होंगे। ओके, अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल टेंडेंसी को किन किन मेथड से, सेंट्रल टेंडेंसी को किन किन मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ओके, तो देयर आर सेवरल स्टैटिकल मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज, यानी सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज को या एवरेज को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्टैटिकल टूल्स और स्टैटिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं। There are three most commonly used averages are, लेकिन उनमें से जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, जनरली यूज किए जाते हैं, वो एवरेजेस कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। यानी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं वो कौन से हैं स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक मीन है। आप अर्थमेटिक मीन के यूज से सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मीडियन का यूज करके किसी भी डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं, और आप मोड के यूज से भी किसी भी गिवन डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर सकते हैं।
ओके। और स्टूडेंट्स यही 3 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, यही 11th के सिलेबस में दिए गए हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टूडेंट्स सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट क्या हैं और कौन कौन से मेजरमेंट से सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट किया जा सकता है, इनको डिस्कस करेंगे, जिनमें हम 3 मेथड्स को सीखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के 3 मेथड सीखेंगे, एक अर्थमेटिक मीन, दूसरा मीडियन एंड तीसरा मोड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैंने आपको न्यू चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है और सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए कौन कौन से हम मेथड यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से इन मेथड्स को 1 बाई 1 यानी पहले अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद मीडियन को कैलकुलेट करना सीखेंगे एंड देन लर्न अबाउट मोड। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक मीन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।